नमस्कार सभी केंद्रीय कर्मचारी, राज्य कर्मचारी और पेंशन भोगियों के आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ टाइम्स के फ्रेश वीडियो में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कल केंद्रीय कर्मचारी संगठन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक थी और फिर शाम को केंद्र सरकार के द्वारा यूपीएस को लेकर बड़ा ऐलान किया जाता है। तो यूपीएस पर एक बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही है। एनपीएस एक धोखा था और यूपीएस तो उससे भी बड़ा धोखा है। यूपीएस में भी कुछ लूप होल जिन्हें जानकर लाखों कर्मचारियों के उड़े होश से साथ में आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार द्वारा दी गई यूपीएस में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, क्या नफ़ा और क्या नुकसान, साथ ही केंद्रीय कर्मचारी संगठनों का विरोध, जल्द बड़े आंदोलन की तैयारी। यदि जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े तमाम तरह के महत्वपूर्ण आदेश, वीडियो और इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पर लाते रहते हैं। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक अवश्य क्या करें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन खोज लाने के लिए। तो अभी से अपनी तरफ से एक प्यार भरा वीडियो को लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं कि आपको यूपीएस के तहत कितनी पेंशन मिलेगी। उसके बाद में आपको बताएंगे यूपीएस के लूप होल यानी यूपीएस की कमजोरियां क्या है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों की एक नई पेंशन योजना पेश की है जो नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस के तहत ही समांतर है। इस योजना को 1 अप्रैल 2025 से यानी वित्त वर्ष 2026 से लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन देने के लिए इस योजना की घोषणा की है। यूनिफाइड पेंशन योजना यूपीएस के तहत सरकारी कर्मचारी को एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा। अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो फैमिली पेंशन का भी प्रावधान है। इसके अलावा मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को कैबिनेट से यूनिफाइड पेंशन योजना की मंजूरी मिल गई। यूपीएस के तहत अब रिटायर्ड कर्मचारियों को 12 महीने की एवरेज बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। हालांकि ये पेंशन पाने के लिए कर्मचारी को कम से कम 25 साल तक की सर्विस करनी होगी। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है तो परिवार को भी एक निश्चित पेंशन दिया जाएगा, जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले पेंशन का 60% हिस्सा होगा। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन भी दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि जो लोग 10 साल तक नौकरी करते हैं उन्हें भी कम से कम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत लगभग 23 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। अगर राज्य सरकारें इस स्कीम को लागू करती है तो भी इसका उनको भी फायदा दिया जाएगा। यूनिफाइड पेंशन योजना या यूपीएस को सरकारी कर्मचारियों को निश्चित पेंशन और फैमिली पेंशन की गारंटी देकर बेहतर वित्तीय सुरक्षा पेश करने के लिए तैयार किया गया है। इसके अलावा जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे वैसे इस योजना के तहत पेंशन में भी बढ़ोतरी का प्रावधान है। यूपीएस और एनपीएस में आपको कोई एक विकल्प चुनना चाहिए। अगर आपने यूपीएस का विकल्प एक बार चुन लिया तो कभी भी एनपीएस नहीं चुन पाएंगे। वहीं अगर आपने एनपीएस का विकल्प चुन लिया तो कभी भी यूपीएस का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। सरकार की इस योजना के तहत एनपीएस के जैसे ही सैलरी में कंट्रीब्यूशन देना होगा। सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 10% का योगदान देना होगा, जो एनपीएस के तहत भी दिया जाता है। हालांकि सरकार ने यूपीएस में अपना कंट्रीब्यूशन 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दिया है, यानी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक अच्छा पेंशन मिल सकता है। जैसा कि इस योजना के तहत कहा गया है कि कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 12 महीने के एवरेज बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। इस हिसाब से कैलकुलेशन करें तो अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं और आप एनपीएस की जगह यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, आपके अंतिम 12 महीने की एवरेज बेसिक 50,000 रुपये है, तो आपको इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके बाद में महंगाई भत्ता अलग से जोड़ा जाएगा। वहीं अगर कर्मचारी की मौत हो जाती है और उसकी पेंशन 30,000 रुपये मंथली रहती है तो फैमिली को एक निश्चित महीने की पेंशन 18,000 रुपये होगी, क्योंकि कर्मचारी की मौत के बाद फैमिली पेंशन कर्मचारी को मिले लास्ट पेंशन का 60% देने का प्रावधान है। अब बात कर लेते हैं एनपीएस के लूप होल की। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि ओपीएस में नौकरी से रिटायर होने के अंतिम माह के मूल वेतन के साथ साथ महंगाई भत्ते का 50% पेंशन के रूप में निर्धारित होता है। ओपीएस हर साल संशोधित भी होती
रहती है, जबकि यूपीएस में मात्र बेसिक पे की 50% पेंशन मिलेगी और वह भी 25 साल की सेवा पूर्ण करने के पश्चात। याद रखिए, यहाँ अनिवार्य योग्यता 25 साल की सर्विस जो हर कोई पूरी नहीं कर पाएगा, यानी कि 25 साल से कम सर्विस पर आपको 10,000 रुपये का झुंझुना पकड़ा दिया जाएगा। कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 तक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, उनके लिए यूपीएस में कुछ भी नहीं है, किसी भी तरह के लाभ का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, न घर के न घाट के। इससे अच्छा बेचारे एनपीएस में ठीक थे, ओपीएस में होते तो कुछ और बात थी। अंतिम तनख्वाह का 50%, वो भी डीए के साथ। जिस हिसाब से सरकार योजना लेकर आई है, इसका सीधा मतलब है कि सरकार बीमा कंपनियों की तरह पॉलिसी बेचने के मूड में है। इस यूपीएस योजना का असली फायदा सिर्फ उन्हें 1% कर्मचारियों को मिलेगा जो 1 अप्रैल 2050 में यूपीएस के अंतर्गत 25 वर्ष की सेवा के बाद रिटायर्ड होंगे। इसका मतलब है कि वर्ष 2050 तक केंद्र सरकार पर पेंशन का कोई भी भार नहीं होगा, क्योंकि नई यूपीएस योजना के माध्यम से 25 वर्ष में रहने की सेवा में रहने की शर्त है। 1% लोग भी पूरा नहीं करने वाले हैं, बाकी 99% कर्मचारी 10,000 के झुंझुने के साथ चले जाएंगे। सरकारी कर्मचारी जो 25 साल की सर्विस के बाद सफलतापूर्वक सेवानिवृत्त होंगे, ऐसे सरकारी कर्मचारियों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। 1 अप्रैल 2004 से 1 अप्रैल 2025 तक सेवानिवृत्त लोगों को एनपीएस ही मिलेगा, तो सरकार पर कोई भार नहीं। यूपीएस और एनपीएस दोनों ही सरकार के लिए वरदान साबित होंगे। कर्मचारियों को कुछ मिलना तो दूर की बात जाता भी दिखाई दे रहा है। केंद्रीय सेवा में आरक्षित वर्ग के लोगों के लिए 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा है, तो आरक्षित वर्ग के कई कर्मचारी हैं जो 40 वर्ष की आयु में नियुक्ति पा रहे हैं। ऐसे में 1 अप्रैल 2025 के बाद वे 60 वर्ष यानी 25 वर्ष की सेवा में रहने से पहले ही रिटायर हो जाएंगे, तो उनको मात्र 10,000 रुपये की पेंशन मिलेगी। 10,000 रुपये भिखारियों को दी जाने वाली भीख से भी कम होगा। यूपीएस कोई पेंशन योजना नहीं, भेद चालाकी बड़ा प्रोडक्ट है। यूपीएस अर्थात उल्लू पेंशन स्कीम सरकार के वेब को बचाने वाला अच्छा कदम है। इसके लिए उन फायदों पर मत जाइए जो आपको मीडिया बता रही है। वहीं यूपीएस लागू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों संगठनों का गुस्सा फूट उड़ा है। उन्होंने कहा कि ये यूपीएस है वो किसी भी हालत में मंजूर नहीं है। ओपीएस के लिए भी आंदोलन करने की तैयारी है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाली की मांग कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय कर्मचारियों को यूपीएस का झुंझुना पकड़ा दिया गया है। लंबे समय तक पुरानी पेंशन बहाली के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाने वाले नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मनजीत सिंह पटेल कहते हैं कि सरकार ने यूपीएस लाकर कर्मचारियों के साथ छल किया है। सरकार एनपीएस से यूपीएस का विकल्प दे सकती है, तो फिर ओपीएस का विकल्प देने में सरकार को क्या दिक्कत है? नाम बदलने से काम नहीं बदलता है, ये कहा है विजय कुमार बंधु ने। और विजय कुमार बंधु ने बड़ा ऐलान कर दिया है, जल्दी आगे की रणनीति तैयार करके सरकार को चारों तरफ से घेरने की तैयारी है। केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की एक ही मांग है कि उन्हें ओपीएस से कम कुछ भी मंजूर ना कभी था और ना कभी होगा। मिलते